Let A equal to this given matrix and B equal to defined in terms of A. Then an eigenvalue of B is purely imaginary and all eigenvalues of B are real. यानी कि B की eigenvalues के बारे में पूछा गया है, eigenvalues, और an eigenvalue of A is 0, A has a non-zero real eigenvalue, और A के eigenvalues के बारे में आपसे पूछा गया है, eigenvalues। तो आपसे ए और बी के आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले ए के बारे में हम देख लेते हैं। ए का जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि आयोटा आ जाता है, और इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या आता है, माइनस ऑफ 1 - i, और माइनस यानी कि माइनस आउटसाइड ले लेता हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + i, एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इक्वल टू 2, तो यहां से 2 हो जाता है। एक्चुअली ये माइनस ऑफ 1 - i और 1 + i, ये 2 आया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट 2 है, और इसका जो ट्रेस है वो आइडेंटिटी है, वो सॉरी आयोटा है, तो आप देख सकते हैं इसकी कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है आपका, तो कोई भी आइगन वैल्यू आपकी जीरो नहीं हो सकती, एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, ये ऑप्शन यहीं डिस्कार्ड हो जाते हैं। ए हैज अ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज, क्या ए की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी? तो दो रियल का कभी भी जो सम है कभी भी आयोटा नहीं हो सकता है, तो यहाँ से ये डिस्कार्ड हो जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि आइगन वैल्यू इसकी कॉम्प्लेक्स होगी, और कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज पेयर में आती है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज की होगी तो उसका कॉन्जुगेट भी यहाँ पर आएगा, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगी इसकी आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए हैं। अब हमें ए बी की आइगन वैल्यू के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं, बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट। तो मैं सबसे पहले बी थीटा इसको इवेल्युएट कर लेता हूं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं आइडिया लगा रहा हूं कि अगर किसी तरह से भी स्पेशल काइंड मैट्रिक्स तो नहीं है, स्पेशल काइंड मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कुछ कुछ हद तक। तो बी थीटा क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट इसका थीटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जिसको मैं थीटा कॉल कर रहा हूं, ये रिवर्स ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर देगा, तो ए कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट यानी कि डबल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज यानी कि डबल ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट, तो यहां से आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज और ये ए कॉन्जुगेट। तो जो आपको इनसाइड द ब्रैकेट है वही आपको मिल जाता है रिजल्ट में, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पर। तो यानी कि ये आपका एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, बी जो है वो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और थ्योरम होती है कि अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है तो उसकी आइगन वैल्यूज रियल होंगी, तो बी की ऑल आइगन वैल्यूज आपकी रियल होंगी। तो यहाँ पर कहा है एन आइगन वैल्यूज ऑफ बी इज प्योरली इमेजिनरी, यहाँ पर ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर रियल, ये ऑप्शन से यहाँ पर ट्रू हो जाते हैं। अगर सपोज करिए एग्जाम में आपको ये माइंड में हिट ना करे कि हाँ इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज चेक कर लें, तो क्या होता, तो सबसे पहले आपको ए ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट निकालना होगा, और उससे आपको ए ट्रांसपोज जो ये आया सपोज करो और ए कॉन्जुगेट वो ये आया, इन दोनों का प्रोडक्ट करा के आपको बी फाइंड आउट करना होगा, और बी जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्योंकि हमें उसकी आइगन वैल्यूज के बारे में पता करना है, तो बी माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहाँ से कैर इक्वेशन आएगी। बेसिकली ये 2/2 मैट्रिक्स होगा और ये भी 2/2 मैट्रिक्स होगा, तो रिजल्टेंट भी इसका जो आएगा वो 2/2 आएगा, और 2/2 के लिए क्योंकि हमें बी पर्टिकुलरली गिवन है यहाँ आएगा यहाँ पर, तो आप इसके लिए डायरेक्ट ट्रेस और डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लीजिए, और एक्स स्क्वेयर माइनस ट्रेस ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, उसको डायरेक्ट कैर इक्वेशन फॉर्म कीजिए, और कैर इक्वेशन के आप रूट देख लीजिए यहाँ से बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और समहाउ जैसे भी आप देखना चाहें वहां से भी आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा।